हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम स्टडी पर। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान के 150 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं 151वां क्वेश्चन से। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? आंसर है संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? आंसर है पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? आंसर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन में एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? आंसर है केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आंसर है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र किससे संबंधित है? आंसर है आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? आंसर है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पौधे का समजीवी TTRR है तो समलक्षणी होगा बौना और गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? आंसर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किससे? गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार छुरी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही। देखिए, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। सही है। दूसरा, गुणसूत्र कारक का वाहक है। सही है।
लेकिन मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? तो आंसर है जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों का 2 जनक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? आंसर है लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसकी माता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? ऑप्शन आंसर है थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? आंसर है या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती हैं। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक उत्परिवर्तन या म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? आंसर है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? आंसर है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में से F2 वंशज की पद्धति द्वारा स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? आंसर है लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में 315 बीज गोल और पीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आंसर है ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर है यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था? आंसर है 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? आंसर है गलत इसमें कौन सा है? एक स्त्री में 2 एक समान एक्स गुणसूत्र और XY होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में
XY समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आंसर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? उनमें विषम दिखने वाले गुण थे इसीलिए। विविधता क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? आंसर है एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? आंसर है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? आंसर है वाय गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? आंसर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर है रासायनिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आंसर है प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? आंसर है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? आंसर है समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज है? आंसर है होमो नलिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? आंसर है मेसोजोइक इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? आंसर है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? आंसर है टायरेनोसॉरस रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? आंसर है वाइज होमिनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? आंसर है बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या थे? आंसर है क्रो मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? आंसर है अफ्रीकी मूल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? आंसर है प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास को किस तौर पर परिभाषित किया गया है? आंसर है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोफाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है?
आंसर है एंथ्रोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में होमो नलिडी जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइड दक्षिण अफ्रीका के डिनालेडी चैम्बर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीग्लोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो अफ्रीका में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? आंसर है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाली स्तनपायी है? आंसर है प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अजैबी अणुओं से विकसित हुआ है? आंसर है हाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में H2S CH4 और H2S CH4 और NH3 मिश्रण शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था NH3 CH4 और H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल समरूप अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? समरूप अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? आंसर है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? आंसर है वर्गीकरण विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? आंसर है लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? आंसर है प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें? आंसर जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? आंसर है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है? आंसर है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आंसर है व्हिटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? आंसर है पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। आंसर है स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? आंसर है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? आंसर है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना कोशिका भित्ति वाले एक कोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? आंसर है एनिमलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है जगत किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेमिडोनोमस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? आंसर है किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? आंसर है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? आंसर है द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आंसर है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? आंसर है बाइनरी विखंडन। तो इस तरह से आज का भी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इससे आगे का 300 से लेके 450 तक का वीडियो कुछ दिनों में अपलोड किया जाएगा। तो अगर यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।